रात के सन्नाटे में जब हर आवाज खुद से भी डरने लगती है, जब घड़ी की टिक टिक दिल की धड़कन से भी तेज सुनाई देती है, तब इंसान अकेला नहीं होता। उसके साथ होते हैं उसके किए हुए कर्म और एक अदृश्य ताकत जो हर पल उसका हिसाब लिख रही होती है। वक्त, जिसे हम हल्के में लेते हैं, जिसे हम समझते हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वक्त हमें कंट्रोल करता है। भीतरपुर, एक ऐसा गांव जहां सुबह सूरज से पहले जागती थी, जहां खेतों में काम करते लोग थकते जरूर थे, लेकिन सोते वक्त उनके चेहरे पर सुकून होता था। लेकिन हर जगह एक ऐसा इंसान होता है जिसे सुकून नहीं, सिर्फ दौलत चाहिए होती है। रघुवीर भाई, आजकल बहुत पैसे कमा रहे हो। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बस सही मौका पहचानना चाहिए। लेकिन सबको फायदा होना चाहिए ना। रघुवीर नाम सुनने में साधारण, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। वो उन लोगों में से था जो दूसरों की खुशी देखकर खुश नहीं होते, बल्कि उसे छीनने का तरीका ढूंढते हैं। मोहन, रघुवीर का बचपन का दोस्त। रघुवीर, ये जमीन मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। तू हमेशा सही सलाह देता है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। लेकिन हालात ऐसे हैं कि मुझे इसे बेचना पड़े। देख मोहन, मैं तेरा बुरा नहीं सोच सकता, लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना तू सोचता है। आज अगर तू ये जमीन नहीं बेचेगा तो कल तुझे पछताना पड़ेगा। कभी कभी गलत सलाह सही शब्दों में दी जाती है ताकि सामने वाला उसे सच समझ ले। तू है ना मेरे साथ, इसलिए डर नहीं लगता। और यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने दोस्त नहीं देखा, सिर्फ मौका देखा। समय बीता और वही जमीन जिसे बेकार कहा गया था, आज सबसे कीमती बन चुकी थी। देखा, दुनिया दिमाग से चलती है, भावनाओं से नहीं। लेकिन वो भूल गया था कि हर चालाक इंसान से ऊपर एक और खिलाड़ी होता है, और वो है वक्त। रघुवीर, तू पहले जैसा नहीं रहा। पैसा इंसान की असली पहचान दिखा देता है। उस रात जब रघुवीर अपने कमरे में अकेला था, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कौन है? सामने आओ। लेकिन जवाब खामोशी था। मैं वक्त हूं। तू भाग क्यों रहा है? मैं किसी से नहीं डरता। जो बोया है उसे काटने के लिए तैयार रहना। इंसान दूसरों से नहीं, अपने कर्मों से डरता है। उसकी आवाज जैसे सीधे दिल में उतर रही थी। तेरे हर उस फैसले का नतीजा हूं जो तूने लालच में लिया। मुझे माफ कर दो। लेकिन वक्त माफ नहीं करता, सिर्फ हिसाब पूरा करता है। रघुवीर, जिसे अपने दिमाग पर घमंड था, आज खाली हाथ बैठा था, और दूर खड़ा मोहन कुछ नहीं बोला, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। याद रखना, गलत काम का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है, क्योंकि वक्त कभी उधार नहीं रखता।